हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना केडी सर। आज के अपने इस बेहतरीन से सेशन के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपना टेंस नरेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। कल हमने एक अपना नरेशन का पार्ट फर्स्ट किया था और आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। ओके, चलो भाई, हम आज अब बिना कोई देरी करते हुए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलो भाई, हम अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ओके, आज देखो भाई, कल मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था ना। अब देखो, आज मैं उसकी प्रोनाउन टेबल लेके आया हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, पर्सन और केस। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट पर्सन कल मैंने बताया था ना, फर्स्ट पर्सन वाला। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, SON वाली ट्रिक बताई थी। मतलब फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन होगा वो नो चेंज रहेगा। ठीक है, वैसे ही मैं आज अपना आपको इस प्रोनाउन की टेबल से रूबरू करवाना चाहता हूँ। आप देखो, फर्स्ट पर्सन है वो देखो कौन से हैं। ये देखो भाई, आई और वी है, वो भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। इसे हम क्या बोल देंगे, नॉमिनेटिव केस। और इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पजेसिव केस। ठीक है, और ये है अपना ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। ओके, अब देखो, आई और वी ये हो गए हमारे नॉमिनेटिव केस, और आई का माई और माइंड ये हो गया पजेसिव, और वी हो गया अपना सॉरी वी नहीं, मी। यहाँ पे वी नहीं है भाई, मी है। ठीक है ना, याद रखना। ये लो भाई, यहाँ पर मी है। ओके, और मी हो गया अपना इसका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब अपना वी है, वी का मतलब हम होता है, और इसका पजेसिव केस होगा अपना कौन सा, आवर या फिर आवर्स, और इसका मतलब क्या होता है, हमारा होता है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, जिसे हम हमें या हमको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, सेकंड पर्सन कौन सा होगा, यू यानी तुम। ठीक है, अब इसका पजेसिव केस होगा योर या फिर योर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है तुम्हारा। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, यू, और जिससे क्या बोलते हैं हम, तुम्हें या तुमको। ठीक है, अब देखो भाई, थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट और दे, ये चारों आएंगे। ठीक है, अब ही का पजेसिव केस हो गया हिज, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। अब सी का पजेसिव केस हर या हर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। ठीक है, अब इट का पजेसिव केस होगा इट्स, और इट का ऑब्जेक्टिव केस होगा इट। ओके, अब दे का पजेसिव केस होगा अपना देयर या फिर देयर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा अपना देम। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो भाई, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कल हमने क्या देखा था, हमने देखा था कल पर्सन को चेंज करना। ओके, आज हम कौन सा रूल पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अपना चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस को चेंज करना। अब देखो भाई, जो रूल है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। देखो, पहला ही रूल क्या बोलता है अपना, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तब भाई इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखना, क्या, जब अपना रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर होगा तब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर टेंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, जैसा रहेगा ना वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब अपनी पास्ट टेंस में होगी, ठीक है, तब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर क्या होगा, जो भी अपना टेंस होगा, है ना भाई, उसके अंदर परिवर्तन होगा। ठीक है, अब परिवर्तन कब होगा, जब अपना रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भी टेंस है ना वो बिल्कुल और बिल्कुल चेंज होगा। ठीक है, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के अंदर है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला होगा, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज़ होगी ना, जो टेंस होगा ना, वो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ परिवर्तन इस प्रकार होता है। अब देखो भाई, इसका परिवर्तन किस प्रकार होगा, आगे देखते हैं। ठीक है, ये देखो भाई, ये देखो कैसे होगा भाई इसका परिवर्तन। देखो, अब प्रेजेंट सिंपल होगा ना, वो पास्ट सिंपल में हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, वो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। पास्ट सिंपल होगा, वो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट होगा, वो पास्ट परफेक्ट में। विल या फ्यूचर होगा, वो वुड प्लस बेयर इन्फिनेटिव में। अब कैन होगा, वो कुड में हो जाएगा। हैव टू होगा, हैड टू में हो जाएगा। इम्पेरेटिव होगा तो वो टू प्लस इन्फिनेटिव में हो जाएगा। ठीक है, यानी टू इन्फिनेटिव में हो जाएगा। अब देखो भाई, कुछ एक और है, जैसे कि शेल विल होगा, वो भी वुड और शुड में हो जाएगा। ठीक है, अब कैन होगा जो कुड में हो जाएगा। मे होगा जो माइट हो जाएगा। अब देखो, एम इज़ और आर होगा ना, वो अपना किस में, वाजवर में हो जाएगा। ठीक है, हेज होगा वो अपना हेड में हो जाएगा। हेड टू होगा वो अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ना, वो हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ओके, अब देखो कुड या शुड, कुड शुड वुड या फिर माइट होगा, वो जनरली डज नॉट चेंज। इसका मतलब है कि भाई ये चीज़ है ना अपना क्या नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। कुड, शुड और वुड है और माइट है, ये भाई चारों कभी भी चेंज नहीं होंगे। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है और इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। मेरा एग्जाम्पल है राकेश टोल्ड टू हर आई लाइक यू, ठीक है ना। मेरा एग्जाम्पल है राकेश टोल्ड टू हर आई लाइक यू, कि राकेश ने उससे कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या फिर मुझे आप पसंद हो। क्या बोला, आई लाइक यू, यानी मुझे आप पसंद हो या फिर मैं पसंद करता हूँ, ठीक है ना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब देखो भाई, मैंने कल आपको क्या बताया था, पर्सन चेंज करना बताया था ना। अब देखो आई है, आई यानी क्या है भाई, आई यानी कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। अब देखो आई है जो अपना फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस होगा, ठीक है। अब देखो आई को हम कैसे चेंज करेंगे, अब ये जो आई है वो भी किसके अकॉर्डिंग, ये राकेश के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बताया था ना फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राकेश है अपना, ठीक है। अब राकेश, तो राकेश के लिए क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, ही आएगा ना, ये लो ही लगा दिया मैंने, ठीक है। अब लाइक है, सॉरी उससे पहले देखो टोल्ड टू है ना, ये कभी आ ही नहीं सकता, गलत है ये, ठीक है ना। ये कभी सेड टू हो सकता है और यहाँ पर टू नहीं आएगा, ठीक है ना, टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आएगा, ठीक है ना। राकेश टोल्ड हर डेट, बाद में क्या होगा, आई का ही बन गया। अब लाइक का हम क्या कर देंगे, लाइक्ड कर देंगे, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल होगा वो किस में हो जाएगा, पास्ट सिंपल के अंदर। ये देखो अभी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया, लाइक्ड, ठीक है। अब देखो यू कौन सा पर्सन है, अपना थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, ठीक है ना। और हर का मतलब अपने को क्या करना है, हर का अपना ऑब्जेक्टिव केस, हर खुद ही ऑब्जेक्टिव केस है तो फिर हर आ जाएगा। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच आपको इसका समझ में आया, ठीक है। अब देखो अभी टेंस बदलना है, ये अपना क्या चल रहा है, टेंस को बदलना चल रहा है। अब देखो अगला, ही सेड आई एम वॉचिंग ए मूवी, ठीक है ना। ही सेड आई एम वॉचिंग ए मूवी, उसने कहा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मूवी देख रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखो भाई, अब देखो अब ही का ही रहेगा, सेड का सेड रहेगा, क्यों, पीछे क्या नहीं है अपना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, डेट लगा देंगे। अब देखो आई है ना, ये देखो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अपना किसके अकॉर्डिंग होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, तो ही के लिए ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस एम आर है, वो मैंने किस में बताया था, वॉज वर्ब में, तो फिर एम का वॉज हो जाएगा, ठीक है। वॉचिंग का वॉचिंग होगा और ए मूवी का ए मूवी, ठीक है ना। चलो भाई, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट रूल है अपना क्या, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी दूसरे जो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको बदलना। अब देखो जब क्या होता है, जब भी अपना रिपोर्टिंग स्पीच होती है ना भाई, रिपोर्टिंग स्पीच टेंस में रहता है, तब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जितने भी निकट सूचक शब्द होते हैं वे सब के सब इनडायरेक्ट स्पीच में दूरी सूचक शब्द में बदल जाते हैं। मतलब निकट सूचक किस में बदल जाएंगे, दूरी सूचक में, ठीक है ना। अब देखो जैसे दिस यानी यह है, डेट यानी वह है, दीज का दोज हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, दस का सो हो जाएगा, टुडे का डेट डे हो जाएगा, यस्टरडे का दैट डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे हो जाएगा, द डे बिफोर यस्टरडे का 2 days बिफोर हो जाएगा, और टुमारो का अपना क्या, सॉरी दो रुकना, हाँ भाई ये लो, हाँ टुमारो का अपना क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर टुमारो इसका क्या हो जाएगा, इन 2 days टाइम, ठीक है ना। ए ईयर एगो का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस ईयर। ओके, तो मतलब आपको क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग स्पेस के अंदर आने वाला जो अपना क्या होगा, निकट सूचक जो शब्द होगा उसको इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो क्या कर देंगे, उसको दूरी सूचक के अंदर बदल देंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब देखो ही सैड आई विल डू इट टुमारो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो मैंने रूल बता दिया उसको अपन फॉलो करेंगे। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, ये वाली है ना, इसका सब्जेक्ट चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ही का ही आ जाएगा। अब सेड है, अब सेड के पीछे देखो क्या है, ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है ना, कल मैंने बताया था ना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो से
सेज या फिर सेड होगा वो सेम का सेम लिखा जाएगा, तो सेड का सेड आ जाएगा। ठीक है, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा दिया, डेट लगा दिया। ठीक है, और आई क्या है अपना, क्या है भाई, आई है जो अपना नॉमिनेटिव केस है, किसका, फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, अब ये किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा अपना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, तो फिर ये देखो ही आ गया। ठीक है, अब देखो विल होगा वो किस में चेंज हो जाएगा अपना, वुड में, टेंस चेंज आ गया, डू का डू, इट का इट। ठीक है, अब देखो टुमारो भी हमने देखा था द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, या तो हम द नेक्स्ट डे कर देंगे या फिर हम द फॉलोइंग डे कर देंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे देखो भाई, अब अपने इसके कुछ स्पेशल केस है। अब मैंने बताया था ना आपको कि भाई जो इसको बदला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो फिर क्या होता है उसके अंदर स्पेशल केस होते हैं और क्या होते हैं, जनरल रूल्स होते हैं। ठीक है ना, जनरल केस होते हैं, जनरल केस हमने देख लिए। ठीक है ना, अब स्पेशल केस देखेंगे। ठीक है, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वो तो अपना क्या चल रहा था, वो अपना चल रहा था अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव अपना हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, अब ये अगला कौन सा आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर कैसे चेंज होगा, डायरेक्ट स्पीच। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक प्रश्न पूछता है और क्वेश्चन मार्क के साथ समाप्त होता है। किसके साथ, ये याद रखना, क्वेश्चन मार्क के साथ समाप्त होता है। ठीक है ना, जब हम किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की रिपोर्ट करते हैं या उसे इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। वो कौन से नियम है, ये देखो। फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्म में बदलें। यानी कि क्वेश्चन फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्म में मतलब अफर्मेटिव बनाना है। इसको क्या बनाना है भाई, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है ना, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव बनाना है। ठीक है, याद रखना क्या बनाना है भाई, अपन को बनाना है अफर्मेटिव या फिर, ये लो, क्या बनाना है अपने को भाई, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव के अंदर उसको बदल देना है। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, फिर हम क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, उसकी जगह फुल स्टॉप लगा देंगे। याद रखना ये वाला पॉइंट, क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे और फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, अब देखो उपयुक्त रिपोर्टेड वर्ब है ना भाई। अब लास्ट के अंदर जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, जैसे कि आस्क, इंक्वायरी या फिर वंडर। ठीक है, आस्क, इंक्वायरी या फिर वंडर का प्रयोग करें और उसके बाद क्या, इफ़ या वेदर शब्द का यूज़ करें। अब देखो भाई, कंजंक्शन के रूप में इसमें क्या आएगा, इफ़ या फिर वेदर आएगा, यहाँ पर डेट नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है ना, और भाई हम क्या कर देंगे, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में या फिर वंडर्ड में। ठीक है ना, और भाई से को किस में कर देंगे, आस्क, इंक्वायर या फिर वंडर में। ठीक है, और अगर अपना सेज आ गया तो उसको किस में कर देंगे, आस्क्स, इंक्वायर्स या फिर वंडर्स में। ठीक है, आगे देखो भाई क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट वाला, फोर्थ नंबर क्या बोलता है, रिपोर्टेड किए गए जो स्पीच है ना भाई, उसके अंदर वेयर, वैन, वाई, हाउ आदि शब्द हो तो उन्हें भी तदनुसार बदल दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, अब चलो भाई ये वाला रूल तो बाद में देखेंगे, पहले 3 रूलों को हम फॉलो करना देखते हैं। ठीक है, बाकी क्या रूल है ना, वो जो पहले वाले थे ना जनरल रूल्स, वही होंगे। ओके, आगे देखो, ये देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेके आया हूँ। मैंने बोला सी आस्क्ड विल यू अटेंड द पार्टी। मैंने बोला दिस सी आस्क्ड विल यू अटेंड द पार्टी। ठीक है ना, अब देखो भाई उसने पूछा क्या आप पार्टी में शामिल होंगे। ठीक है, अब देखो भाई ये किस में चेंज हुआ है भाई, सॉरी किस में आया, देखो ये अपना क्वेश्चन मार्क आया ना पीछे, क्वेश्चन मार्क आया मतलब ये किसका हो गया, अपना इंट्रोगेटिव टाइप हो गया। इंट्रोगेटिव टाइप के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब टाइप, और हेल्पिंग वर्ब टाइप क्या होती है, जिसका आंसर हम सिर्फ हाँ या फिर ना में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये पूछ रहा है विल यू अटेंड द पार्टी, क्या आप पार्टी में शामिल होंगे। अगर वो होगी तो हाँ बोल देगी और नहीं होगी तो ना बोल देगी, उसकी इच्छा होगी। ठीक है, चलो भाई आप हेल्पिंग वर्ब टाइप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखो भाई सी का सी रहेगा, आस्क्ड का आस्क्ड रहेगा। ठीक है ना, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, मतलब आस्क्ड ही आ गया अपना। ठीक है, अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ लगा देंगे। ठीक है ना, अब देखो यू है, अब मैंने बाद में क्या बोला था, उसको किस में बदलेंगे, अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है ना। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। ठीक है, सेकंड पर्सन अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, तो मैं अपनी इच्छा से, मैंने क्या बताया था कल, अपन मी मान सकते हैं। ठीक है ना, मैंने मी माना, मी के लिए यहाँ पर आ गया आई। ठीक है, अब विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, अटेंड का अटेंड हो जाएगा, द पार्टी का द पार्टी हो जाएगा, और जो अपना क्वेश्चन मार्क है उसको हटाकर हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखो भाई, अगला रूल जो अपना अगला सेंटेंस है, हाँ इसके अंदर ये पूरा दिया हुआ नहीं है। ठीक है,
चलो भाई फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो दैट टीचर आस्क्ड, ठीक है ना, दैट टीचर आस्क्ड का दैट टीचर आस्क्ड ही लिख देंगे हम। मैंने लिखा द टीचर आस्क्ड, लिखा इतना। फिर मैं क्या करूँगा, कोमा द स्टूडेंट्स, फिर मैं द स्टूडेंट्स को लगा दूंगा, ठीक है, द स्टूडेंट्स, ये लो भाई लगा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसके बाद के अंदर जो अपना कोमा इन्वर्टेड कोमा, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, इफ़ या फिर वेदर में से कुछ लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, हम इसको क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव वाला। अफर्मेटिव के अंदर मतलब सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अपना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स है, तो फिर क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, ठीक है, दे। फिर डिड क्या था अपना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो फिर क्या आ जाएगा कि भाई दे हेड, फिर फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, फिर योर होमवर्क का योर होमवर्क हो जाएगा। ओके, याद रखना है, डिड को हम किस में चेंज कर देंगे, हेड में। डिड को हम किस में चेंज करेंगे, हेड में करेंगे। ओके, चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कैन आई बोरो योर पेन, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स, ठीक है। उसने भाई अपने दोस्तों से पूछा कि क्या मैं तुमसे तुम्हारी पेन ले सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ही आस्क्ड का ही आस्क्ड, हिज फ्रेंड का हिज फ्रेंड, ठीक है। अब देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा के इफ़ लगा देंगे। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, इसको किसके रूप में बदलेंगे, अफर्मेटिव में बनाएंगे, ठीक है। अफर्मेटिव के अंदर क्या होगा, अपना जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, आगे आ जाएगा। अब आई है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ही है, तो फिर यहाँ पर मैं ही लिख दूंगा, ठीक है। फिर कुड का कुड हो जाएगा, बोरो का बोरो हो जाएगा, हिज पेन का हिज पेन हो जाएगा। ओके, अब आगे वाला सेंटेंस है वो भाई आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, चलो भाई इसी के साथ मैं आज सेशन है वो यहीं पे रखता हूँ भाई, ठीक है। और आगे हम भाई नेक्स्ट है जो बाद में बात करेंगे। हाँ भाई कुछ और स्लाइडें भी यहाँ पर पड़ी है, ठीक है ना, लेकिन जो हम आगे का जो अपना चैप्टर है वो भाई आगे वाले आने वाला जो अपना सेशन होगा नेक्स्ट, उसके अंदर कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो है जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और अपना कमेंट भी इसके अंदर बिल्कुल करना, ठीक है। और उसके बाद में एक बात और बता देता हूँ कि भाई प्लीज़ आप है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, थैंक यू।